जहाँ पर उनका एक पसंदीदा व्यक्ति भी और एक व्यक्ति है जो कि राहुल के पिताजी को बहुत पसंद, जो कि थी उनकी प्यारी बिल्ली, इसका नाम जिसका नाम था चुटकुली। चुटकुली। हाँ, बड़ा इंटरेस्टिंग नाम है। बड़ा इंटरेस्टिंग नाम है क्योंकि चुटकुली जो थी वो थर्ड जनरेशन थी उनके घर में। उनकी सबसे पहले जो थी माँ थी, माता जी का नाम था केटी। केटी। हाँ, केटी की बच्ची हुई पेटी और पेटी की बच्ची हुई केटी। बेटी को चुटकुली। चुटकुली। ओके। तो चुटकुली को कहा जाता है कि चलो मैं तो नहीं खा रहा हूँ, तो मुझे तो जान से ज्यादा प्यारे चुटकुली में उसको खाई नहीं चाहता हूँ। और इतना ही कह के राहुल के पिताजी जो कटोरी ली हुई थी शाही पनीर की, वो कहने से चुटकुली को दे दे। दे दे। लेकिन चुटकुली उसे नहीं, क्यों? क्योंकि उस जहर में एक अलग सी गंध थी। और आप जानवर जानते कि जानवर हमेशा गंध से ही विभिन्न खानों की पहचान करता है। तो चुटकुली ने उसे खाना पसंद नहीं। इस लेकिन पर मेरा एक क्वेश्चन ये है आपसे कि अक्सर पिक्चरों में दिखाया जाता है कि अ, जब भी जहर मिलाया जाता था दूध में, तो बिल्ली को पिलाया जाता था और बिल्ली मर जाती हाँ, थी। तो मेरा क्वेश्चन ये है कि अक्सर फिल्मों में और नाटक सीरीज में भी देखा है आप लोग इसका कि ये दिखाया जाता है कि दूध का कटोरा होता है, कटोरी होती है, उसमें जहर मिला दिया जाता है और अक्सर कहते हैं किसी बच्चे को पिला रहा है या पति को पिला रहा है या पत्नी को पिला रहा है या बहन ननद माँ सास, किसी न किसी को पिलाया जाता है। लेकिन इंटरेस्टिंग उसमें बात ये होती थी कि बिल्ली अगर दूध पी जाती थी और वो उस सामने वाले को पता चल जाता था। तो मेरा कंसर्न आपसे ये है कि आपने बोला जैसे कि सुगंध आ जाता है, तो मूवी सीरियल में ऐसा क्यों नहीं दिखाया गया कि वो सुगंध आ गई हो और वो उस समय भाग गई हो वहां से, या फिर नहीं किया हो। देखिए, लालच केवल इंसानों में नहीं होता है, वो जानवरों में भी होता है। अब अगर बात करते हैं हम जानवरों में किस तरीके का लालच होता है, वो आपको जानना बहुत जरूरी है। आपने कहानी स्टोरी या मूवीज वगैरह में देखा है कि अक्सर बिल्ली दूध पी जाती है जिसकी वजह से उसकी मृत्यु हो जाती है। अब आपका कहना ये है कि इस कहानी में जो शाही पनीर है उसमें सुगंध आ गई जैसे इसने नहीं खाया सही। लेकिन मैं आपको मैं एक फैक्ट बता दूं कि लालच केवल इंसानों में नहीं होता है, जानवरों में भी बहुत ज्यादा होता है। एंड बिल्ली को दूध जो है बहुत ज्यादा पसंद है। वो सुगंध को भी इग्नोर करके उस दूध कहीं ना कहीं पी जाती है। लेकिन एक बात करें शाही पनीर की कैटेगरी की, तो वो कहीं ना कहीं बिल्ली को उसका पसंद नहीं है। इसी वजह से जो है वो बिल्ली से नहीं। लेकिन द थॉट प्रोसेस की यहाँ पर बिल्ली को कुछ अजीब सुने, जिसकी वजह से वो बिल्ली बार बार उसे मना करती है। एंड ये बिल्ली रतन लाल जी के जीवन में एक बहुत बड़ी कड़ी है। क्यों कड़ी है? क्योंकि जब इनकी माँ जो थी कैटी, कैटी के आने के बाद ही जो रतन दास की जिंदगी है वो बदली थी। एंड कहीं ना कहीं उनके जीवन में ये जो उम्मीदें आई है कैटी की वजह से आई थी। कुछ कहते हैं कि डॉग लकी होते हैं, कैट लकी होती है, कुछ पर्सन लकी होते हैं, कुछ चीजें लकी होती है। कुछ उसी तरीके से कैटी भी जो थी रतन दास के जीवन में। एंड केटी के जाने के बाद मुझे उनकी बेटी ने उनकी जगह संभाली, उसके बाद मेरे छुट्टी ये देखो संभाल ठीक है। अब अगर हम बात करें कि इस स्टोरी में जब वो नहीं खाती शाही पनीर तो राहुल के पिताजी को सब, एंड राहुल के पिताजी सीधा थॉट प्रोसेस कहते हैं कि तुम मुझे मारना चाहते हो। तो उस पर राहुल जवाब देता है कि नहीं पिताजी, मैं आपको क्यों मारना चाहूंगा, आपने इतना सब कुछ दिया है मुझे, तो आपको मैं क्यों मारना। तो नहीं गए, तुमने इसमें ध्यान मिलाया मुझे तभी ये खा गई लोग। तो ऐसा नहीं है पिताजी। फिर उसके पिताजी बोलते कि देखो बेटा, मेरे जाने के बाद तो ये जो सब कुछ है वो तुम्हारा ही होगा। लेकिन अगर तुम जल्दबाजी कर रहे हो, तुम ये सोच रहे हो कि मुझे मार दूंगे, उसके बाद कहीं ना कहीं जो है इस संपत्ति पे तुम राज करोगे, तो ये तुम्हारी बहुत बड़ी गलतफहमी है क्योंकि तुम उस लायक नहीं हुए हो अभी तुम इस संपत्ति को संभाल। एक मेरा क्वेश्चन ये है आपसे हाँ, कि जैसे गर्ल्स महिलाओं में एक सिक्स सेंस होता है
तो क्या बिल्ली में भी कोई ऐसा सिक्स सेंस था जिससे वो पनीर को निकाल रही हो और उसे बिल्कुल टेस्ट नहीं किया उसे? बिल्कुल। सुगंध एक बहुत बड़ी चीज है। एक क्लैरिटी रहती है कि वो खाना को जो सुगंध की वजह से करता है। वो सबसे बड़ा सिक्स सेंस जो होता है सुगंध। स्मेल करके ही वो चीजों की पता लगाते हैं, एंड स्मेल करके ही वो अपने मालिक को भी पहचानते हैं। तो ये उनकी एक बहुत बड़ी ताकत है जो कि इंसानों में नहीं है, लेकिन जानवरों में आपको अक्सर देखते हैं। ठीक है। अब अगर बात करें तो यहाँ पर वार्ता होगी कि राहुल गुप्ता ने चुना है कि ठीक है तुम मुझे मानना चाहते हो, लेकिन बेटा मैं यहाँ पहुंचा हूँ, वो जो मैंने कमाया है वो तुम्हारे लिए कमाया है, एक समय के बाद तुम्हें मिलना ही है। लेकिन तो मैं जो जल्दबाजी करूँ ना वो बहुत गलत है। और राहुल के पिताजी बताते हैं कि हम बहुत गरीब लोग हैं। ठीक है। हमारे पिताजी के पास केवल एक गाड़ी थी, उस गाड़ी से ही आज मैं यहाँ तक पहुंचा। तुम सोचो कि मैंने अपने जीवन में क्या क्या नहीं किया है और यहाँ तक। तो तुम कुछ लोगों की बातों के यहाँ पर मुझे मानने आ रहे हो। इस बात को सुनकर राहुल के मन में बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है एंड राहुल अपने घर में रखी तलवार लेकर जाते हैं इसको मारने के लिए चाहते अच्छा, मतलब राहुल के पिता को पता चल जाता है कि उनके भाई उसके बेटे को मार रहा है। हैं। क्योंकि गिरने तो उन्होंने कहा था। और उन्होंने स्पष्ट रूप से ये नहीं बोला कि भाई जिनने तुमको बढ़ा, उन्होंने बोला कि कुछ लोगों ने जिन्होंने तुमको भड़काया है तुम उनकी बातों में आकर वही मानने जा रहे हो। तो ये बात सुनकर राहुल तलवार लेता है और उसके चाचा को मारते हैं। अब चूंकि राहुल सोचता था कि अगर भाई चाचा को मैंने ऐसे बिना ही मार दिया तो चाचा तो होश में रहेंगे, चाचा मुझे भी मार सकते हैं। तो उसके लिए क्या करता है, राहुल प्लान बनाता है कि चलो दो बोतल लेके जाता हूँ और चाचा के साथ मिथ्या करता हूँ, चाचा को जाता हूँ। बॉर्डर कौन से वाली है? अब ये मैं शो में आपको बता नहीं सकता हूँ क्योंकि ये चीज थोड़ी पर्सनल है and मुझे भी नहीं पता कि वो कौन सी बोल रही है, बट इतना पता है कि वो नस्ली बोल रही है। ठीक है। अब उनके पैक बनते हैं, पैक पीते जाते वो दोनों बोतल कहीं ना कहीं खाली हो जाए। फिर राहुल के जो चाचा जी थे श्यामा दास जी, वो नशे में कहते कि तुम मुझे मारने आए। मारने में। अब राहुल ये बात सुन के एकदम चौकन्ना हो जाता है, कि अरे चाचा को कैसे पता चलेगा कि मैं उनको मारने आया। पिलाने के बाद हाँ। चाचा को लगता है तो नहीं मारने में। चाचा बोलते हैं कि तुम मुझे मारने आए हो, तुम मुझे मारना चाहते हो। फिर राहुल बोलता है नहीं चाचा मैं तो ऐसा करना नहीं चाहता हूँ। तो इस पर राहुल को जवाब देते हैं उसके चाचा कि ये तूने दो बोतलें लाई है, इसमें जितनी दारू थी मैंने, तुमने केवल एक पिलाया। क्यों? सच बोलो तुम मुझे मारना है, तो बोलता हाँ मैं तुम्हें मारना है। थर्ड वाले के ऊपर है। ऐसा बोल रहे इस पर चाचा कहते हैं कि वो तुम्हारा बाप ने तुम्हें धोखा दिया होगा और तुम उसके भोलेपन को भूला। यहाँ पर राहुल के पिताजी का जिस तरीके से हमें किताबों में किरदार देखने को मिल रहा है, एक अच्छे बाप का, एक अच्छा नेचर का, एक बड़े शेर का, तो किरदार कहीं ना कहीं बहुत बड़ा अपराधी था। मतलब ऐसी एक हिडन ट्रूथ उसके पापा ने दी, राहुल के पापा ने। हाँ एक ऐसी कहानी है, एक ऐसी मिस्ट्री है जो केवल उसके चाचा को और उसके पापा को, बाकी किसी तीसरे व्यक्ति को नहीं। और इसी वजह से राहुल कहता है कि आप मेरे इतने अच्छे पिताजी को ऐसा बोल रहे हो पूरी, और आपने गलत कहा। चाचा से कहता है। तो राजा जी कहते हैं कि देखो जब मैं 16 साल का था और जब तुम्हारे पिताजी 18-20 साल के थे, तब हमारे भी पिताजी थे, है ना नहीं? धरा, मतलब राहुल के दादा। हाँ। उनके बाद एक गाड़ी थी, उसकी जमीन थी। ठीक है।
और उसी पुश्तैनी जमीन पे तुम्हारा जो घर है, तुम्हारा बंगला बंगले तुम जो है वहीं पे है, उसी जमीन। एंड ये जो तुम कह रहे हो मेरे पिताजी बहुत शरीफ है, बहुत अच्छा है, तो ये तुम्हारी बहुत देखिए, ऐसे की चर्चा नहीं होती। तुम्हें पता है तुम्हारी माँ को तुम बोलते हैं नहीं बोले। हाँ, राहुल की जो माता जी थी वो एक बहुत बड़ी राजकुमारी थी। लेकिन राहुल को ये भी पता कि उसकी माँ कौन थी और कितने वर्ष की उम्र में गुजर गई। क्योंकि राहुल की जब उम्र 2 साल की थी तब उनकी माता जी को देखा। तस्वीर तो उनकी हो गई, उनके बारे में जानता तो और क्योंकि वो काफी बड़ा हो चुका नहीं नहीं, 2 साल पहले। है। अभी की स्कूल में हम बात करें, अभी की स्टोरी में उसने कभी माँ का जिक्र ही नहीं किया, उसके पिता ने कभी ऐसे जिक्र आने ही नहीं दिया कि उसकी माँ को उसकी कमी है। लेकिन जब हम बात करें इसके बारे में तो ऐसा अक्सर हमने फिल्मों में देखा है और सीरीज में भी देखा है कि एक बेटा है और उसकी माँ जब बचपन में गुजर जाती है और पिता जो है बच्चे को बताता है बात कि तुम्हारी माँ ये थी, ये काम करती थी और इस घराने से थी और यहाँ से ताल्लुकात रखती थी, तो जिससे उसको उसकी माँ के बारे में प्रीवियस हिस्ट्री पता चल जाती है। लेकिन आपकी स्टोरी में मैं जहाँ तक गौर कर पा रहा हूँ कि 2 साल का है और जाहिर सी बात है 2 साल के बच्चे को नहीं पता होगा कि माँ कौन बाप कौन। और पीछे से हम सुन रहे हैं आपकी स्टोरी में, तो वो चाचा को मारने भी चला गया, तो अभी तक उसको ये क्यों नहीं पता चला कि माँ कौन है, क्या कैरेक्टर था, कहाँ से ताल्लुकात थी, क्या रानी थी और उसका लवर या उनके पिताजी के क्या कैरेक्टर। देखो, 2 साल का बंदा हो चाहे 10 साल का बंदा हो, ठीक है, चाहे कितना भी बड़ा व्यक्ति हो, अगर उसकी प्रीवियस हिस्ट्री उसको नहीं बताई जाती तो उसको उसके बारे में इंफॉर्मेशन नहीं है। अब अगर राहुल के घर की बात करें तो नहीं उसकी फैमिली ने या फिर जब भी वो उसकी माँ के बारे में पूछता था तो सिंपल ही जवाब था कि मेरी माँ गुजर गई। राहुल को ये बताया गया था कि तुम्हारे जैसे जन्म हुआ वैसे तुम्हारी माँ चले गई, पर ये नहीं बताया गया उसको कि जब तुम 2 साल के थे तब तुम्हारी माँ, ठीक है। अब हम सुनते हैं उसकी माँ की कहानी में कि माँ कौन थी, क्या थी, और क्या है उसके चाचा के दुश्मनी का कारण, और क्यों उसके चाचा इतने पिछड़े हुए, वो भी सारी चीजें हम देख लेते हैं। राहुल के पिताजी की जो है मृत्यु हो जाती है जब इनका भाई, राहुल के पिताजी की बात सॉरी कौन हो राहुल, जाती है? सॉरी सॉरी राहुल बोलो, श्यामा दास और रतन दास जी के पिताजी की मृत्यु जो होती है। ठीक है। जब उनकी मृत्यु होती है तब श्यामा प्रसाद 15 साल का था और वो कहने के 18 से 20 साल की थी। उस कंडीशन में क्या होता है, राहुल जिस स्कूल में पढ़ता था वो राजकुमारी भी उसी स्कूल में पढ़ती थी। वो राजकुमारी राहुल जी पढ़ा। राहुल की माता श्री बहुत ज्यादा धनवान थी एंड कहीं ना कहीं एक लुकिंग थी, और उसके पास इतना सारा पैसा, इतना सारा धन था जिसकी कोई सीमा नहीं। मतलब सुंदर थे, बहुत सुंदर। इसलिए उनके पिताजी का दिल उनके नहीं मेरे, तो आप सुनिए। तो 2-3 साल में अच्छी मेहनत हुई, उसके लिए घर में जो है जो उसकी डिजाइन घर बनाने की नीचे किया गया था, उसकी डिजाइन सोने के लिए, जिसकी वजह से राहुल के पिताजी जो थे रतन दास, उन्होंने उसी सोने को बेच के बहुत सारी गाड़ियां ली है, अपना धन बढ़ाया, और कहीं ना कहीं वो अमीर है। अब इस स्टोरी में हमें क्या देखने को मिलता है कि जो 11-12 साल से राहुल का चाचा जी थे और जो राजकुमारी मेनका जी, उनका प्रेम प्रसंग चल रहा था क्लास 8 से। मतलब वो रिलेशनशिप में। हाँ, 8वीं क्लास से जो था श्यामा दास उसको पसंद करती थी मेरी, और इनकी प्रेम कहानी चली। लेकिन राहुल का पिताजी इतना खराब किस्म का व्यक्ति था कि वो मेनका पाना था। मेरी मुलाकात। हाँ,
क्यों माना जाता था? उसका कहना ये था कि दुनिया में जो भी अच्छी चीज बनी वो सिर्फ रतन दास ने दी, एंड ये ही उसका मोह। अब एक बहुत बड़ा किस्सा ये होता है कि रतन दास जो था, जिसको श्यामा प्रसाद बताता है, जो श्यामा दास था, वो बताता है कि मुझे ये राजकुमारी पसंद है और राजकुमारी को भी मैं पसंद है। और जैसे ये सुनता है, जैसे रतन दास के मन में घृणा आ जाती है, और रतन दास प्लान बनाता है कि चलो अब इससे मैं अपना भविष्य जा। मतलब कोई षड्यंत्र रच। हाँ, बोले चलिए कि थोड़ा गहरा होता है कि यहीं से एक बहुत बड़े दुश्मनी का, फासला स्टार्ट। हाँ, बहुत बड़ी दुश्मनी स्टार्ट हो जाती है। तो रतन दास प्लान बनाता है। रतन दास कहता है इसको, किसको? ठीक है भाई को, क्या तुम जाओ मेनका को बताओ कि मैं तुम्हारा रिश्ता लेके आ रहा हूं, ठीक है, मैं, और तुम हाँ बोल देना। तो मतलब मेनका को पता नहीं होगा कि किसकी भी था। हाँ, अभी तो सुनिए आगे। तो क्या होता है, श्यामा प्रसाद यहाँ से, श्यामा दास यहाँ से अपना जाता है अपने भाई के साथ रघुनाथ को ये रिश्ते के लेके, बहुत सारे उपहार वगैरह लेके जाता है, उनसे जीत के जाता है। और जो राजा जी थे, क्योंकि राजा जी ने एक वो रखी थी कि जिस किसी को भी मेरी लड़की पसंद करेगी उसी को साथ जो है मेरी लड़की का विवाह होगा, और वही मेरी सारी संपत्ति और जायदाद का वारिस। ठीक है, ये बात ना रतनदास को बताती है ना श्यामदास को। लेकिन जैसे ही वो जब एंट्री लेते हैं और जब महल में घुसते हैं, तो कुछ जो उनके जानकार लोग रहते हैं राजा के, वो चर्चा करते हैं कि अगर इनका रिश्ता तय हो गया तो ये बनेगा नहीं। ये बात कौन सुन लेता है? रतन दास। और रतन दास जब मेनका की चित्र देखता है, वो बोलता है कि अरे ये तो वही लड़की है जिसे मैंने देखा था, और हर चीज रतन दास के पास होनी चाहिए, ऐसा बोलता है। ऐसा बहुत ज्यादा लोभी और लालची किस्म का व्यक्ति। मेनका इतनी ज्यादा खुश थी और इतनी ज्यादा उत्साहित थी कि वो सोच रहे थे कि आज तो मुझे मेरा प्रेमी मिल जाए। मिल जाए। क्या मेंटल वो मोह माया थी? किसी चीज की मोह माया नहीं थी। मेनका को तो बस एक ही चीज चाहिए थी, वो था मेनका एक नए अंदाज में जो है अपने प्रेमी को मिलना चाहती थी। ठीक है, तो राजा सोचते हैं कि यार अभी तो इसके बड़े भाई का विवाह नहीं हुआ है, मतलब बड़े भाई का रिश्ता यहाँ पर आया है। जब राजा बोलते हैं रतन दास से कि क्या तुम विवाह के लिए आए हो, तो रतन दास बोलता है हाँ मैं विवाह के लिए आया हूं। और इतने ही समय में वो जो है उनके भाई श्यामदास को कार में से एक उपहार छूट गया करके लेने वापस भेज देते, और वापस भेज दिया जाता है। और इतने ही समय में रतन दास खेल कर, किस तरीके की? पहली बात तो जब भी महलों में रिश्ते जुड़ते थे, कभी भी जो राजकुमारी होती थी वो अपने जो भी वर है उसको नहीं दी। ठीक है, तो राजकुमारी का मुख इस तरीके, एंड कहीं ना कहीं जब रतन दास से राजा पूछते हैं कि क्या तुम रिश्ते के लिए आए हो, या वो बोलते हैं, हाँ मैं आया हूँ। क्या तुम्हें मेनका पसंद है? हाँ मुझे पसंद है। मेनका से पूछते हैं कि क्या ये जो वर तुम्हारे लिए आया है, नाम नहीं लिया जाता है यहाँ पर, पूछा जाता है कि क्या ये जो वर तुम्हारे लिए आया है, क्या तुम उसे पसंद करती हो? चेहरा खड़े करे हुई थी, एंड मेनका के जो पिताजी थे, राजा जी पूछते हैं कि क्या तुम मेनका इस व्यक्ति से जो ये वर आया है वो तुम्हें पसंद है क्या? मेनका तुरंत हाँ बोली, क्योंकि मेनका ने देखा नहीं कि कौन। मेनका को लगा कि श्यामदास वहां खड़ा है और श्यामदास के लिए ही देखता है।
लेकिन यहाँ पर रतनदास एक खेल खेल लेता है। रतनदास राजा से वचन मांगता है कि आपने ये जो बात करी है विवाह की, आपकी पुत्री को मैं पसंद हूँ, मुझे आपकी पुत्री पसंद है, तो अगर कोई भी स्थिति होती है तो आप अपने वचन से निकलेंगे नहीं और मेरा विवाह मेनका से कराएंगे। तो मेनका के सामने उसके पिताजी जो है वचन देते हैं किसको, रतनदास को, कि हे रतनदास मैं तुम्हें वचन देता हूँ। इतना ही सुनती है कि इनको पलट जाती है। तो सुनते क्यों नहीं जाती? हाँ, क्या उसको आभास हो जाता है कि ये मेरा होने क्योंकि वाला? उसके जो प्रेमी का नाम था वो श्याम। तो रतनदास को राजा वचन दे देते कि हे रतनदास मैं तुम्हें वचन देता हूँ कि मेरी पुत्री का विवाह तुमसे ही होगा। इतना बोलते ही जैसे ही राजकुमारी पलटती है, राजकुमारी बोलती है कि पिताजी ये क्या अनर्थ कर दिया आपने, मैं रतनदास को नहीं, मैं श्यामदास को पसंद करती। और ये जो प्रस्ताव आया था वो श्यामदास का आया था। और आप उस वचन से मुकर नहीं सकते। राजा सब चीजों से मुकर सकता है लेकिन अपने वचन से नहीं। अगर ये राजा थे तो इनके नाम में दास क्यों लगा हुआ है? ये कौन से राजा थे जिनके नाम में दास लगा? कौन दास था? गौतम दास। रतनदास राजा नहीं थे ना। बाहुबली का आपने एक सीन सुना होगा, मेरा वचन ही मेरा शासन है। अच्छा वो क्या नाम है वो भीम भाई रिस्पेक्ट दो। नाम ही आ गया। ठीक है, बताइए, ये आपके सामने स्टोरी सुनाने जा रहे हैं, स्टोरी के रिलेटेड सवाल पूछ रहे हैं और इनको बाहुबली की माता का नाम याद नहीं है। तो यहाँ पर रतनदास बोलता है कि राजा आप अपने वचन से मुकर नहीं सकते, और अगर एक राजा किसी को वचन दे देता है तो उसे उस वचन का पालन करना जरूरी है। जहां पर राजा अपने मंत्रियों से पूछता है कि क्या सचमुच जैसा करना चाहिए, तो मंत्री भी बोलते हैं कि हाँ आपको ऐसा ही करना चाहिए। अब आपने रतनदास को वचन दे दिया है, आप ऐसा नहीं करते। इतनी ही बात सुनकर श्यामदास सुनता है और श्यामदास के आंखों में आंसू आ जाते हैं। श्यामदास कहता है उसके भाई को कि मैं आपको घर से कह के आया हूँ कि मुझे इससे विवाह करना है, ये मेरी नंबर की मैंने, और आपने मेरे साथ ऐसा किया। ये भाई नहीं भाई चलो सभी भाई। हाँ, श्यामदास वहां से निराश होकर चले जाता है। राजकुमारी अपने पिता को समझाती है। राजा जी कहता है कि बेटी तुम चाहे तो मेरे प्राण ले लो, पर ये मेरा वचन अब तुम्हें पूरा कर। मतलब थोप दे दो क्योंकि पुरानी रीति रिवाज के दौरान आज हो गए। यहाँ पर रतनदास को निकाल दिया, रतनदास सॉरी श्यामदास को निकाल दिया गया है। रतनदास का विवाह होता है, लेकिन राजकुमारी जो है वो अपना असली स्वामी किसे मानती थी? नहीं, श्याम। शाम। अब इस कहानी में आपको बहुत आया। इस पर फिर राजकुमारी और उनके स्वागत की बात आती है। स्वागत के दिन राजकुमारी रतनदास को इसलिए नहीं मिली क्योंकि राजकुमारी प्रेम श्यामदास। शाम 10। राजकुमारी बोलती है कि अगर तुमने मुझे छुआ तो तुम्हें मार। और इतना ही सुनते श्यामदास, श्यामदास बोल रहा हूँ रतनदास, तो राहुल जो असल में बेटा था वो रतनदास का नहीं, वो श्यामदास। मतलब दोनों बाप नहीं कर रहे रतन दास को। हम्म। क्या ये बात राहुल को पहले से पता थी? जब राजकुमारी से मिलने गया कौन, श्यामदास, श्यामदास को राजकुमारी बोलती है कि अगर तुम आज मेरे नहीं, मतलब आज अगर तुमने नहीं किया तो कल तुम कुछ नहीं कर पाओ,
क्योंकि तुम मेरे पे हक तो तुम्हारा है, जितने दिन तुम मेरे साथ रहे हो, तुमसे मेरा प्रेम संगे, तुझे मैंने पसंद किया, तो मैं अपना जो संबंध है, मेरी जो प्रेम है, वो किसी और भी कैसे बात। ठीक है। फिर क्या होता है, उन दोनों का मिलन हो जाता है। दूसरे दिन क्या करता है श्याम दास, श्याम दास चला जाता है वहां से। फिर रतन दास क्या करता है, राजकुमारी के खाने में मिला देता है, जिस लेकिन आज मुझे राजकुमारी को जानते वो ही नहीं, लेकिन ऐसा क्यों किया उसने, तो जहर मिला दिया। जहर नहीं मिलाया। रतनदास जी ने ऐसी कौन सी दवाइयाँ महारानी को दी थी जिससे वो उसे पाना चाहता। जो वजह से इंसान को होश नहीं रहता है, एंड वो पहले मदहोश फील नहीं। ठीक है। तो यहाँ पर जो है रतन दास उसको दवाई खिलाता है। तो यहाँ रतन दास जो है गलत इरादे से उसको दवाई खिला देते हैं, सो मतलब उसी की हालत में रहती है। एंड कहीं ना कहीं जो है उसके साथ जो है रतन दास संबंध है। अब राजकुमारी को उसका होश नहीं है। जब ऐसी सूचना मिलती है कि राजकुमारी को पुत्र होने वाला है, या बच्चा होने वाला है, या फिर आने वाला है, तो राजकुमारी बहुत खुश हुई है। प्रसन्न क्यों हो रही है, क्योंकि राजकुमारी को लग रहा है कि वो पुत्र है, वो शाप। और राजकुमार मतलब कि हमारे राजा जी ये सोचते हैं कि यार अब तो मेरा कौन सा है। ये है ना, हम्म, मतलब उनका काम हो जाता बच्चा पैदा होता है, पुत्र होता है, पुत्र का नाम राहुल रखा जाता है, तो कौन प्रसन्नता होती है, जो हुआ ये हुआ वो हुआ। है। मतलब एक भ्रम रहता है रतन दास को, अब उसकी औलाद जो है जन्म ले लेगी। तो क्या ये बात रतन दास को बिल्कुल नहीं पता चल पाई कि ये उसी का पुण्य है। तो राजन जी अपनी वसीयत में लिखकर जाते हैं कि जब तक मेरी पुत्री का कोई पुत्र ना हो या कोई पुत्री ना हो, तब तक मेरे जो साम्राज्य है, मेरी जो इतनी संपत्ति है, उन पर किसी का अधिकार नहीं। और मेरे मरण उपरांत मेरी पुत्री का इस पर अधिकार होगा, और उसके पुत्र का इस पर अधिकार होगा, और फिर उसकी पुत्री का इस पर अधिकार है। उसके अलावा इन संपत्तियों को ना कोई भोग पाएगा, ना इस्तेमाल। अगर प्रिय ना हो तो भाई ये संपत्ति किसके पास जाएगी। अगर पुत्र और पुत्री नहीं हुई तो संपत्ति दान कर दी जाएगी। ऐसा भी मेंशन है कि इस हाँ, ट्रस्ट को दान। किसी ट्रस्ट को दान नहीं की जाएंगी, उस देश की सरकार को दान नहीं। अब पुत्र होता है, ठीक है, पुत्र होने के बाद बहुत ज्यादा खुशी होती है, राहुल नाम रखा जाता है। और रतन दास को सबसे ज्यादा खुशी इसलिए होती है क्योंकि रतन दास को पहले लोग ऐसे पता था। तो अब रतन दास सोचता है कि भाई अब तो संपत्ति का मालिक कौन बन रहा है, रतन दास। लेकिन यहाँ पर एक बहुत बड़ा डिस्टिंक्शन आता है। यहाँ पर जैसे ही उसका पुत्र 2 साल का होता है, मेनका बोलती है कि ये बेटा तुम्हारा नहीं है, ये श्याम दास का कौन बोलता है? मेन। वही देखा हाँ। जब वो तो 2 साल का हो हाँ, इसको बोलती है रतन दास को। रतन दास। और श्याम दास को तो पता ही नहीं है कि वो उसका पुत्र है। और उसी दिन अचानक से श्याम दास मेनका से मिलने आया। खिड़की से वो ये बातें सुन रहा था, किसकी किसकी, श्याम दास की, सॉरी श्याम दास बोल रहा हूँ, रतन दास की और मेनका की। अब ये बातें सुन रहा है खुद श्याम दास। श्याम दास खुशी होती है कि ये तो मेरा पुत्र है। लेकिन इतनी ही बात सुनते रतन दास को क्रोध आया, और रतन दास चाकू निकाल कर पहले को पेट पे वार करता है, और फिर मेनका को गलत करता अपनी बहन से हत्या कर देता अपनी पत्नी की। है। हाँ, और किसको फंसाया जाता है, जहां पर फंसा दिया जाता है श्याम दास।
श्यामदास ने रतन दास की पत्नी थी। वो तो ट्रेन की छुपके देख रहे हाँ, रतन दास जो है अपनी पत्नी मेघ मेकअप। को मार डाल बेटते और गला काट देते और ये सब होते हुए देख लेता है श्याम। श्यामदास। हम्म, लेकिन वो उस खिड़की से देख रहा था हम्म। तो वो उस खिड़की से भाग नहीं सकता। तो मेरा ये है कि उस पे इल्जाम कैसे आ गए? अब एक बात बताइए योगेश जी, आपके सामने आपकी पत्नी को कोई मार रहा या आपके प्रेमी को कोई मार रहा, तो आप क्या खिड़की से नजारा देखेंगे कि भाई वो मर रही है, तुम उसको खिड़की से देखो, खिड़की से चले जाओ? ये तो पॉइंट है बात। हाँ। तो यहाँ पर जैसे ही एक चाकू मारता है रतनदास, इनका वो श्यामदास उस खिड़की से, क्योंकि उस जमाने में अपनी ये जाली वाली खिड़की तो होती नहीं कि ओपन, उस खिड़की से टूटता है। वहां पर जहां पर रतनदास पर जैसे ही वो देखता है कि श्यामदास आ रहा है, तो ये भी गला काट, और श्यामदास के हाथों में मेरी कथा खड़ा। ये इतनी तेज धार तलवार से वार किया जाता है उसके। बिल्कुल। और जैसे ही ये मेरी का हाथ रहता है, श्यामदास को कोई भी होश नहीं। अपने प्रेमी और अपने प्यार को अगर कोई हाथ में देखने को। अच्छा ठीक है तो मेरा इससे ठीक है कि आप ये सुना कि अगर जो बहुत बड़े शायर हैं तो इस पे एक शायरी सुना सकते हैं कि जैसे कि हीर रांझा की शायरी होती है, लैला मजनू की शायरी होती है। तो जब मेघना और मेरी का राम श्यामदास तो जब उसके हाथ में अपनी प्रेम का रस्सा होता है तो उसके अंदर क्या भावनाएं होती है, क्या भावनाएं उसके आए तो आहत होती है। तो इस पे कुछ शेर आपका हो जाए या मुझे अच्छी शायरी मुझे बता सकते बचा ना पाया मैं उस प्रेम को, हैं? बचाना पाया मैंने उस प्रेम प्रेम को ना बचा पाया मैं उस प्रेमी को, बचा ना पाया मैं उस प्रेम को, ना बचा पाया मैं उस प्रेमी को, अपनी आंखों के सामने मरता देख रहा हूँ उस प्रेम। को। ये काफी अच्छा आपने ये लाइनें आई उसके मन में। मन में क्यों नहीं आएगी वो तो अपनी प्रेमी का हाथ लेके बैठा है, वो सर लेके बैठा है। तो उस समय कुछ आया ही नहीं उससे आया। ऐसा नहीं होता। जब व्यक्ति प्रेम में होता है, टेंशन में होता है, तो ऐसे विचार नहीं आते। अगर आपका ब्रेकअप होता है तो आपके मन में ऐसी, जब आप एक शायर हो नहीं भी हो, एक कवि नहीं भी हो, तो भी आपके मन में ऐसे थॉट्स आ जाते हैं। कहीं आपने देखा हो कि ये लोग जो है ब्रेकअप होने के बाद स्टेप लगाते हैं, फिर रानी के बाद, तो कुछ लोग अपनी क्रिएटिविटी करते हैं, कुछ लोग गूगल चैट जीपीटी करते हैं। ठीक है। तो यहाँ पर हमारी ये शायरी थी। एंड अब जो है इल्जाम लगा दिया जाता है किस पर, श्यामदास पर दुकानदार द्वारा, कि इसने मेरी पत्नी को मार दिया और उसका सर अपने हाथ में रखते, चिल्लाता है जो कि उसके लोग जाकर आ जाते हैं। और यहाँ पर जो है श्यामदास को बंदी बना दिया, श्यामदास को बंदी बना दिया जाता है, कारावास भेज दिया जाता है, श्यामदास वहां भाग जाता है। एंड देन फिर श्यामदास में एक चीज वो रहती है कि जिस तरीके से इसने मेरे प्यार को अपने हाथों से मारा है, उसी तरीके से इसकी औलाद भी इसको। मतलब वो प्रतिशोध उसके दिल में रहता है। हाँ। और वो ये जो इतना मन में घृणा आ जाती है उसके भाई के प्रति, क्योंकि शुरू से ही उसके भाई ने उसके साथ कहीं देखा ना, वो चाहता तो शानदार से विवाह करवा सकता है। और आज ऐसा कुछ होता नहीं है। आज राहुल ने सही दिशा में, तो राहुल के मन में अब संदेह आ जाता है कि मेरा असली, और लेकिन राहुल को जब ये पता चलता है कि माँ को मारा गया है किसके द्वारा, सीधे पिता को हाँ, तो उससे मैंने बहुत ज्यादा क्रोध।
और रतन दास इसीलिए उसके बच्चे को इतने सारे पैसे, इतना ज्यादा धन और इतना आइलैस करने देता था, क्योंकि वो चाहता था कि उसकी जो औलाद वो ऐसे ही मरे। हाँ, नींद कर, ताकि ये जो पूरी संपत्ति है, क्योंकि मार नहीं सकता था जब तक जब तक राहुल 25 वर्ष का नहीं हो जाता, तब तक उसको मार नहीं सकता था। ऐसा क्यों, मतलब 25 वर्ष का नहीं हुआ था? ये भी डील में है। अगर मेनका की मृत्यु हो जाती है, मेनका मर जाती है, उसकी संपत्ति का वारिस कौन बनेगा? राहुल बनेगा, ना कि उसका पिता। लेकिन जो उसको पाल रहा है, मेनका के बाद 25 वर्ष के बाद उस पूरी संपत्ति का जो वारिस है वो रतनदास होगा। अब यहाँ पर एक बहुत बड़ी खतरनाक बात ये हो गई कि अच्छा इस कारण से मुझे पाल रहा है मेरा बाप, ये उसको मुझे सवाल आ। लेकिन राहुल का चाचा आज तक ये समझ नहीं पाया था राहुल का चाचा नहीं था। कि इतने दिन तक इसको क्यों जिंदा रखा, जब उसको पता चल रहा था कि मेनका और ये मेरा। ये यहाँ से क्रोध में राहुल निकलता है, गुस्से में रहता है बहुत सारा, ठीक है। तो तलवारों को हाथों में दबाता है तो उसके हाथ में खून निकल जाता है, ठीक है। और वही लाल हाथ लेके कहाँ जाता है? वो रतनदास के पास। गुस्से में वहां से निकलता है राहुल, ठीक है। अब इसके पिताजी को तो पता नहीं था कि राहुल रिक्शा में निकला है किसको? रतनदास। और रतनदास बोलता है कि वाह मेरा शेर तो आ गया है। लेकिन जब राहुल वहां से आ जाता है एक बात, तो उसके चाचा एक बात बोलते हैं, क्या? क्या? कि आज नहीं किया तो कल नहीं कर पाओगे, जो करना है तुम आज। इसी बात में उसके चर्चे। हाँ, और यही एक फेमस इस किताब को करने लगे। व्यक्ति हमेशा सोचता है कि यार मैं कल ये करूंगा, कल मैं वो करूंगा, कल ये ऐसा करूंगा, कल वैसा करूंगा, लेकिन वो करता नहीं कुछ। लेकिन ऐसा क्यों कि व्यक्ति टालते चले जा रहा है हर बार? देखिए, हर चीज और सब चुनौती को पाने के लिए इंसान सोचता है कि मैं प्रयास करूं, लेकिन प्रयास ही नहीं करता है। क्योंकि जब अपना घर बनाती है तो चींटी ये नहीं सोचती कि ये घर मैं अकेले बना रहा राइट। हूं। बहुत सारी चीजें मिलती है तब अगर चींटी ये सोच रही है कि मैं नहीं करूंगी, मैं तो आराम से रहूंगी, मेरा घर तो अपने आप बन जाएगा, और तो चींटियां काम कर रही है, और तो चींटियां प्रयास कर रही है, और मैं भी वही करूंगी, तो क्या होगा? घर ही तो बनना है। यही इंसान सोचता है। यही सोच के इंसान पीछे रह जाता हाँ, है कि सब तो कर ही रहे हैं, सब तो कर ही रहे हैं, मेरे करने से क्या हुआ? मेरी वजह से क्या है? ये तो सबने किया है, अगर मैं भी यही करूंगा तो फिर मेरा क्या होगा? लेकिन वो कुछ नहीं कर पाता है। सब तो सब कुछ करके निकल लेते हैं, लेकिन जो बंदा ये सोचता है ना कि ये तो सब कर रहा है। कोई नहीं। क्रिकेट तो सब खेल रहे हैं, मैं क्रिकेट खेल लूंगा तो क्या हो जाएगा? गाना तो सभी गा रहे हैं, मैं गाना गा लूंगा तो क्या हो जाएगा? नौकरी तो सभी कर रहे हैं, तो नई नौकरी करूंगा तो क्या हो जाएगा? बिजनेस भी सभी कर रहे हैं, पढ़ाई भी तो सभी कर रहे हैं। कोई नहीं। लेकिन सफल कौन होता है? सफल वो बंदा होता है जो अपना प्रयास कभी नहीं छोड़ता। मतलब जो वो अचीव करना है, वो लोग उसके डेडिकेशन के साथ वर्क करना ही होगा। करना ही पड़ेगा। कहीं एक बहुत गहरी बात बोली थी मैंने कि मंजिल को पाने के सपने देखना तो आसान है, मंजिल के पाने के सपने देखना तो आसान है, लेकिन उस मंजिल के लिए अगर आपने प्रयास नहीं किया तो वो मंजिल आपको कभी भी नहीं मिलेगी।
मंजिल आपको इसलिए नहीं मिली क्योंकि आपके प्रयासों में कमी। मतलब आप ये कहना चाहते हैं कि व्यक्ति सही ढंग से सही प्रोसेस से प्रयास नहीं। बिल्कुल। हर असफल व्यक्ति के पीछे एक बात वही होती है कि उसके प्रयासों में कमी। और जो व्यक्ति असफल रह जाते हैं लाइफ में, अक्सर उन्हें ऐसा ही लोग कहते हैं कि तुम्हारी किस्मत में नहीं। अब इसके पीछे एक बहुत बड़ी इंटरेस्टिंग बात बता रहा हूँ। हाँ, बोलिए। असफल व्यक्ति रहता है उसको बोल जाता है कि तुम्हारी किस्मत में नहीं, लेकिन वो उसके प्रयासों से है। और असफल हो रहा है तो क्यों हो रहा है, किस वजह से हो रहा है, किस कारण से हो रहा है, वो जानने की कभी कोशिश नहीं। तो किसी एग्जाम की तैयारी करो, किसी एग्जाम के पेपर दे रहा हो और वो एक एक दो दो नंबर से फेल हो जाता है, या कई लोग देखिए आप बहुत दिनों से तैयारी करते होते हैं लेकिन कभी सफल नहीं हुए। उनकी असफलता के पीछे सबसे बड़ा कारण क्या है पता है? वो डिस्ट्रैक्शन आप कहना चाह रहे हैं। नहीं 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 नहीं, वो मान लो ये कब एक स्तंभ बना रहे हो आप, ठीक है, लेकिन ये स्तंभ बार बार गिर जा रहा है। क्यों गिर रहा है? क्योंकि इस स्तंभ को बनाने में, इसको तैयार करने में आपने कुछ ना कुछ कमी की है। और वो इसलिए भी बार बार गिर रहा है क्योंकि आपने उस कमी को जानने की कोशिश नहीं की। कई बच्चे जो है अपनी कमी को जानने की कोशिश नहीं की। सब कुछ पढ़ लेते हो, सब कुछ आपने क्लियर कर लिया, सब कुछ आपने पढ़ लिया, लेकिन आप ये नहीं देखते हो कि यार भाई मेरे कमी कहाँ कर रहा, किस वजह से मेरे एक दो नंबर कम आ रहे हैं, किस वजह से मैं एग्जाम में से कम नहीं हूँ। वो उस चीज को नहीं देख रहा है। और वो ये भी नहीं सोचते कि यार कौन सा सब्जेक्ट मेरा स्ट्रॉन्ग है जहां पर मैं सारे नंबर ले लूं। अगर तुम अपनी कमियों को नहीं सुधार सकते हो तो जो तुम्हारी ताकत है उसका इस्तेमाल करो, उसे बढ़। बिल्कुल सही बात है। हर जो वो फेमस व्यक्ति होता है, एक अच्छा पर्सन होता है, वो बहुत सारी चीजें अपनी बहुत सारी कमियों से लड़के आया। वो किस्मत के भरोसे नहीं कि हाँ भाई किस्मत में आया तो मैं सफल हो जाऊंगा, या फिर किस्मत में ही मिला तो ये सफल हो जाऊंगा, नहीं। लेकिन मेरा आपसे ये क्वेश्चन है कि सर जब किस नहीं है तो लोग उसकी पुरानी क्लिप्स या पुरानी बातें या पुराने गाने जब फैमिली के या कई दोस्ती यारी में, क्यों लोग उसके सामने उसकी चर्चाएं करते हैं। ये एक बहुत बेहतर सवाल है। अगर व्यक्ति बहुत फेमस हो गया है, बहुत ज्यादा अमीर हो गया है, ठीक है, कई बार ऐसा होता है जो व्यक्ति फेमस हो जाता है, एक उसके अंदर ऐसी भावनाएं आ जाती है, या फिर एक ऐसा हम कहते हैं कि ओवर कॉन्फिडेंस या कॉन्फिडेंस या अभिमान आ जाता है उसके अंदर कि मुझसे बेहतर कोई नहीं है, ठीक है। उसको ये याद दिलाने के लिए बहुत जरूरी है कि तुम कहाँ से उतर गए हो, किन लोगों के बीच में रहकर गए हो, और किन लोगों ने कितना सहारा दिया उसकी वजह से तुम आज यहाँ हो। ये उसको बहुत जरूरी यार है। और उसे ये भी याद जरूरी रखना है कि किस व्यक्ति ने उसका साथ दिया है, किसने दिया। क्योंकि आपने अक्सर कुछ ऐसे लोग देखे होंगे जो आपकी सफलता के बाद आपसे चिपकते हैं। या बिल्कुल sure। असफलता के समय तो वो आपको कहीं नजर नहीं आएंगे, आपके बुरे वक्त के समय में आपको कहीं नजर नहीं आएंगे। तो उन मतलबी लोगों को आपको पहचाना बहुत जरूरी है। अगर उन मतलबी लोगों को आपने नहीं पहचाना तो वो आपका इस्तेमाल करते रहे। जैसे कि राहुल की चर्चा उनका क्या नहीं, यहाँ उसके चाचा ने उसका कोई प्रयोग नहीं किया है। कहानी तो यही है। असली किरदार की कहानी आपने एंड तो सुना ही नहीं ना उसका। बिल्कुल सुना। और एंड और भी चीजें हैं उसमें एंड में, लेकिन इस कहानी के किरदार में आपको बहुत बड़ी सीख मिलती है। जब राहुल उसके घर जाता है, उसका लहू वहां हाथ देखकर उसका बाप बहुत खुश होता है कि हाँ तुमने मार डाला। लेकिन राहुल ने उसके चाचा को नहीं,
और इतना ही बोलते हैं कि पिताजी बहुत हुई होशियारी, आप सब कुछ जान गया हूँ, कौन कितना गलत है और कौन कितना पानी में, सब कुछ जान गया। मेरे माँ का कातिल वो नहीं, मेरी माँ का कातिल तू है, और आज तुझे मारकर मैं सब कुछ खत्म कर। इतना बोलते ही राहुल उसके पिताजी का गला काट। राहुल को कैसे विश्वास होता है कि उसका पिता है इससे कातिल? ये बात चाचा के अलावा किसी और से उसने सुनी? आखिर एक व्यक्ति की बात पर कैसे भरोसा किया जा सकता है? द मोस्ट थिंकिंग और बहुत एक कीमत बात होती है। हमने अक्सर देखा होगा कि बर्फ मार्क आपने सुना होगा, हाँ, ठीक है। तो जो राहुल का चाचा था, उसके डेथ में यहाँ पर एक बहुत बड़ा काला, सेम इसी तरीके का काला धब्बा था, वो राहुल के कंधे पे। सेम। और यही देखकर मेनका भी पहचानी दी गई कि असला जो असली पिता है वो श्याम दास। जब राहुल उसके चाचा को मारने जा रहा था तो उन्होंने का सर पकड़ा था। जब उन्होंने निशान देखा तो उसको कंफर्म हो गया कि मेरा असली था श्याम दास। और राहुल जैसे ही सर काटता है और इधर सिद्धार्थ हमारा पन्ना पलटता है तो देखता है कि उसका आगे कोई फल नहीं। ऐसा कि क्या एक ही स्टोरी में उन्होंने खत्म कर दिया वो? गरीब परिवार की एक बहुत बड़ी खासियत होती है कि वहां कभी भी किताबें नहीं पढ़ी होती है। गरीब? उसके कुछ ना कुछ अंश गायब रहते हैं, कुछ ना कुछ चीजें गायब रहती हैं। और यही सिद्धार्थ ने, लेकिन सिद्धार्थ ने उस कहानी से एक चीज जरूर सीखी क्या? कि आज नहीं किया तो कल कुछ नहीं कर पाओगे, और कल अगर तुम्हें बेहतर बनाना है तो इसके लिए तुम्हें आज ही करना पड़ेगा चुका है। ये बहुत ही इंटरेस्टिंग वर्ड है कि आज नहीं किया तो कल क्या कर पाओगे? कल क्या कर पाओगे। इस बात, इस बात की गहराई में बहुत से अर्थ छुपे हुए हैं। बहुत से अर्थ छुपे हुए हैं। अब एक बात सोचिए, आप किसी घर का निर्माण कर रहे हो, ठीक है। आप सोचते हो कि यार 4 ईंटें मैं कल लगाऊंगा, ये काम मैं कल करूंगा, वो काम मैं कल करूंगा, तो उस घर के निर्माण में बहुत दिन लगा, यस। ठीक है। उस निर्माण के साथ साथ क्या होता है कि घर में बहुत सारी कमियां भी है, यस। क्योंकि हर समय के बाद जो व्यक्ति की मानसिकता है या व्यक्ति की जो सोच है वो बदलते जाती है। पहले सोचता है व्यक्ति यहाँ खिड़की होना चाहिए, यहाँ दरवाजा होना चाहिए, कुछ समय के बाद उसकी मानसिकता बदल जाती है, क्योंकि वो जब जीवन जी रहा है या फिर वो चल रहा है, वो जी रहा है आदमी, तो वो एक घर नहीं बहुत सारे घर देख रहा है। हर किसी के घर को देखकर वो सोचता है कि यार मेरा घर ऐसा होना ये आज के समय में लोग एडॉप्ट भी करते हैं मेरे ख्याल से। चाहिए। हाँ, तो ये सो जाती है। इसीलिए अगर आपने आज सोचा है कि मैं आज करूंगा, आज ही करो, कल को मत टालो। कल अगर आप जा रहे हो, कल आप कोशिश कर रहे हो, तो ये आपकी क्यूरियोसिटी, ये माइंड आपका चला जाएगा। हम्म, ये आपको बहुत जरूरी है कि आप आज कल फोकस करें, कल की ना। कमियां आपके आज में है, कल में नहीं है। कल तो आपका बेहतर होगा अगर आप आज प्रयास करो, आज प्रयास आपको आज। तो इसी बात पर सिद्धांत की किताब का पन्ना खत्म हो जाता है। अब सिद्धार्थ सोचता है कि आगे की कहानी क्या होगी, क्या हुआ होगा। अगर आपको इसके आगे की कहानी सुनना है, क्योंकि वहां तो पन्ने में नहीं, लेकिन हमारे पास वो कहानी जरूर, तो उस कहानी को सुनने के लिए आप अगर सोच रहे हो या फिर आपके मन में क्यूरियोसिटी आ रही है कि हाँ हमको कहानी जानना है, उसके बारे में सोचना है, तो बिल्कुल हम उसका आपको पार्ट सुनाएंगे, लेकिन इस स्टोरी में नहीं। इसका हम अलग से आपको पार्ट जरूर दे देंगे कि आज नहीं किया तो कल क्या कर पाओगे। एंड अब हम जो सिद्धार्थ है, सिद्धार्थ की कहानी आगे पढ़ेंगे, सिद्धार्थ कैसे ड्रामा बनाए
और उसके जीवन में क्या क्या हुआ, वो भी चीजें हम अगले पार्ट में ही देखेंगे, क्योंकि ये बहुत लंबी स्टोरी हो चुकी है। एंड इतना लंबा अगर पार्ट लोग देखेंगे मेरे तो ख्याल से बहुत बोरिंग हो जाएगा। बोरिंग हो जाएगा और लोग माइंड से स्किप कर देंगे चीजें, जो इतनी सारी चीजें हमने बताई है। मैं चाहता हूँ कि आप अपने जीवन में जो हमने चीजें बताई है उन्हें उतारें, क्योंकि इससे आपके जीवन में बहुत सारे बदलाव आएंगे। क्योंकि अगर आपने आज नहीं किया तो आप कल कुछ नहीं कर पाएंगे, और ये बात सच कि आज करना आपको, ठीक है, है ना। इसलिए सब इस शो को विदा कहते हैं, और हम अगले नेक्स्ट एपिसोड में हम मिलेंगे और इसके बारे में जो है चर्चा करेंगे और स्टोरी को जानने जाएंगे। तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया, और इसी तरीके से आप हमसे जुड़े रहिए। और एक सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि इस शो के होस्ट धर्मेंद्र और ये भी, और इस नो ब्रेक स्टोरी को आप लोग देखते रहिए और अपने दोस्तों को भी बताइए, और जहाँ पे उनको लगता है कि जो कुछ इंटरेस्टिंग पॉइंट है आप तुरंत हमसे पूछ सकते हैं। तो आप लोग का इस बारे में क्या कहना है, कमेंट सेक्शन में बताना बिल्कुल ना। और एक बात, आप अगर स्टोरी सुन रहे हो, आप अगर अभी तक स्टोरी देख भी रहे हो, तो जहां आपको पॉइंट आउट लगे कि भाई इस सेकंड पर हमको ये चीज अच्छी लगी, अच्छी, या फिर बिल्कुल। इससे रिलेटेड हम आपसे कुछ क्वेश्चन पूछना चाहते हैं, तो आपके क्वेश्चन का बिल्कुल स्वागत है। आप अपने क्वेश्चन जरूर पूछ सकते हैं, हमें उत्तर देने में कोई दिक्कत नहीं। ठीक है भाई? अब विदा कहें। ठीक है ऑडियंस, बाय बाय। बहुत बहुत धन्यवाद। इस तरीके से हमारे साथ बने रहिएगा। मिलते हैं अगले नेक्स्ट एपिसोड।